या तो जो कहीं के लोग अच्छे होते हैं, कहीं के लोग हमें लगता है नहीं यहाँ के लोग खराब हैं। ठीक है, हम्म, स्थान के हिसाब से हो जाता है, देश के अनुसार हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। लोग सब जगह ठीक होते हैं। इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने वाला। जिस तरीके से आप ऑपरेट करते हैं ना, तो लोग उसी ढंग से आपसे ऑपरेट करते हैं। ये बड़ा एक स्पिरिचुअल सूत्र है समझने वाला, हम्म, कि आपके भीतर जो भाव है, जैसे हमने, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आज, चले एनीवे चलो उसको उसमें दिखाएंगे किसी और उसमें, आज अभी वो नहीं तो खराब हो जाएगा, क्योंकि दैट इज ओनली वन टाइम वॉचिंग है वो, सेकंड टाइम वॉच नहीं कर सकते हो आप उसको। एनीवे, जो आपके भीतर होता है ना, जो आपके भीतर होता है, दुनिया आपको वैसे दिखती है। मतलब वॉट एवर इज इनसाइड यू, द वर्ल्ड बिकम्स विजिबल टू यू अकॉर्डिंग टू दैट थिंग। अगर आप इरिटेटेड हो, तो आपको सारी चीजें वो दिखाई देंगी जो आपको फर्दर इरिटेट कर रही हैं, या नेगेटिव चीजों को पकड़ोगे। इफ यू आर हैप्पी, यू सी वेरी पॉजिटिव थिंग्स आउटसाइड। जैसा आपका भीतर का मन होता है ना, वैसे आपको दुनिया दिखती है। आप अपनी हैदराबाद के स्टे को चेक करना, कल्याणी। हम्म, हैदराबाद का स्टे शायद आपका प्लेजेंट स्टे था। यू वर हम्म, नॉट स्ट्रेस्ड आउट इन लाइफ एट दैट टाइम। चेक करो, हम्म, मुझे नहीं, मैं जस्ट गेसिंग। हम्म, द वे लाइफ वर्क्स वो इस इन प्रिंसिपल पे चलती है। तो मैं तो प्रिंसिपल के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, जब आप नोएडा में थे, तो उस समय शायद लाइफ उतनी सेटल्ड सी नहीं थी। तो हम्म, आपके नोएडा के एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं रहे होंगे। हाँ, ठीक है, वो बिल्कुल आपके भीतर से होता है। जैसे अभी हम लोग गए, ठीक है, अब मैं मतलब मैं तो बहुत सालों से इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, 7 8 साल 10 साल से। कोई गलत बंदा मिलता ही नहीं है, कोई गलत अनुभव होता ही नहीं है, और जहां आपको जरूरत पड़ती है वहां हेल्प आ जाती है। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। मैंने आपको बताया होगा कि वो जो स्पेन में हुआ था इंसिडेंट, मैंने हाँ, आपको बताया था। ठीक है, हम्म, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी इस पूरी ट्रिप में, जो हम अभी रोड ट्रिप करके आए हैं 12 दिन की, इतने बढ़िया लोग मिले हैं, इतनी अच्छी गपशप हुई है। चाय की दुकान पे ले लो, ठीक है, वहाँ पुष्कर में सरोवर के किनारे बैठे थे। तो एक लड़का है, वो अपेरेंटली फॉरेनर था, मतलब ऐसे बाल बाल उसके, तो मोरक्को का था वो, उस्मान। वो भाई जो है वो तार से और जो जो सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं उससे चीजें बना के वो बेचता भी है। वहां बैठा हुआ था, गिटार भी ले रखा था। मैंने, गिटार जानते हो? कहता नहीं नहीं, मुझे कोई दे गया था, मैं तो जस्ट ऐसे ही मजे ले रहा हूँ। कहता मुझे आता नहीं है बजाना। मैंने चलो कोई बात नहीं। तो उससे फिर हमने अपनी बेटी के लिए वो भी ले लिया कुछ गले का। हमने चलो ठीक है। वो क्या करता है, वो बनाता है, उसके पास वो प्लास व्लास वो कई सारी चीजें थी। वो बनाता है, कुछ बिक जाता है तो उसका खर्चा भी निकलता रहता है। तो हमने चलो सपोर्ट भी हो जाएगा। उससे इतनी अच्छी गप्पें हुई, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया बंदा। ठीक है। और भी इतने जितने भी लोग हैं, क्या है, मैं चूंकि सेटल्ड हूं, मैं पीसफुल हूं, मैं फियरफुल नहीं हूं। ठीक है, मुझे डर नहीं लग रहा है, ना अपने आप से लग रहा है ना किसी और से लग रहा है। तो बेसिकली इसको मैं इस ढंग से कहता हूं कि व्हेन आई एम ट्रस्टिंग लाइफ, मैं अगर जीवन को, आप उसको ईश्वर भी बोल सकते हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हैं ना कि यूनिवर्स इज नॉट एंटी मी, इट इज नॉट अगेंस्ट मी, everyone and everything is there to make my life better, I tell you, your life becomes better. Because there are, ये बड़ा, वो अगेन एज आई एम सेइंग, इट इज ए स्पिरिचुअल सूत्र। आपकी एनर्जी चेंज होती है, और जब आपकी एनर्जी चेंज होती है, यू अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ एनर्जी। हमेशा ये होता है। आपने आ, वो किताब नहीं पढ़ी ना अभी आपने, न्यू अर्थ, हरेंद्र, हमने बात की थी, बात आपने नहीं पढ़ी। रीडिंग लिस्ट में ऐड कर दिया बट पढ़ी नहीं है अभी जो है। उसमें कंसेप्ट वो डिस्कस करते हैं कार्ट वाले जो हैं, पेन बॉडी का, कि हम्म, आप, हर व्यक्ति के भीतर पेन बॉडी होती है एक। पेन बॉडी का मतलब जो हमारी नेगेटिविटी का एक बॉल समझ लीजिए। तो कितनी बारी क्या होता है, मतलब जब भी आपका किसी पे से भी नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज आपकी जो पेन बॉडी है वो एक्टिवेट होती है। और जब पेन बॉडी सरवाइव करती है पेन बॉडी पे, यानी दूसरे की पेन बॉडी पे, तो इफ आई टेल माई वाइफ समथिंग एंड विच इज नॉट पैलेटेबल टू हर, तो यानी मैं जब कर रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हूं, तभी तो मैं नेगेटिव बात बोलूंगा ना। डिससेटिस्फाइड मतलब मैं अपने आप से डिससेटिस्फाइड हूं। अपने आप का मतलब यह है कि चाहे मैं अपने बिखरे हुए कमरे से डिससेटिस्फाइड हो सकता हूं। कमरा तो न्यूट्रल है। कमरा हम्म, थोड़ी मुझ पे अटैक कर रहा है, लेकिन कहीं मेरा माइंड जो है, दैट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम।
हम्म। क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, क्योंकि मैं उससे अनकंफर्टेबल हो रहा हूं कि यार सुबह से बिस्तर नहीं संभाला यार, बुक्स बिखरी हुई हैं, मोबाइल की तार पड़ी हुई है ऐसी। ये डिस्टरबेंस मेरे भीतर हो रही है। वो चीजें तो न्यूट्रल है ना, वो चीजें तो न्यूट्रल हैं, हम्म। वो चीजें थोड़ी मुझ पर अटैक कर रही हैं ना। दैट इज द प्रॉब्लम कि जब मैं नेगेटिव होता हूं एंड इफ आई से समथिंग टू समवन, माई कम्युनिकेशन इज हैपनिंग थ्रू द पेन बॉडी, दैट बॉल ऑफ पेन। पेन मतलब डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, एंगर, कंप्लेंट वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी मेरी लाइफ का है, दैट बिकम्स ए बॉल, बॉल हम्म। ऑफ नेगेटिविटी। मैं उससे ऑपरेट कर रहा हूं ना। इट इज व्हेन इट रीचेस द अदर पर्सन, इट बिकॉज एवरीवन हैज ए पेन बॉडी, सो इट इज एक्सेसिंग द पेन बॉडी ऑफ द अदर पर्सन। उसको उसने एनर्जी दे दी, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। तो उसकी पेन बॉडी अगर इतनी सी थी, वो हल्की सी बढ़ गई, हम्म। इट विल मेक द पर्सन रिएक्ट। मैंने थोड़ी संभालना था बिस्तर, आपका काम है ना। तो डायलॉग विल कम, मैं बोलूंगा बस, और दिन तुम संभालती हो भाई, हम्म। ठीक, वाई नॉट टुडे। ही वुड टेल मी कि भी मेरा तो सेशन था, मेरा तो सेशन था सुबह, मेरे पास टाइम नहीं था। कुडंट यू सी नाउ अगेन, उसकी पेन बॉडी से एनर्जी आई, मेरी पेन बॉडी फर्दर एनलार्ज हो गई, देन आई विल हम्म। सी समथिंग एल्स। नाउ दिस इज हाउ बोथ द पेन बॉडीज इंक्रीज इन साइज, बिकम बिगर 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 एनर्जी, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी इधर आ रही है, ये बढ़ रही है, फिर ये जा रही है, ये बढ़ रही है। नाउ दिस इज हाउ आवर कम्युनिकेशन हैपन्स इन अ नेगेटिव फ्रेम। आपको क्या करना होता है, यू नीड टू स्टॉप इट, स्टॉप द कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप दो जने गुस्से में हैं, एक जना चुप हो जाओ। एक जना चुप होने का मतलब क्या है, वहां पर कोई हार नहीं मान रहा है आदमी, कहीं ईगो नहीं नीचे जा रहा है, कहीं आदमी का कोई उसकी जो स्टेटस है वो नीचे नहीं जा रहा है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू कट द नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि अगर आप भी बोलोगे, यू विल बी इनपुटिंग दैट नेगेटिव एनर्जी इनटू द पेन बॉडी ऑफ द अदर पर्सन। What I'm trying to do, somebody is coming to me, I am stopping it here, and I am not accepting it, अंदर नहीं जाने दे रहा हूं, so that my pain body does not get enlarged, and I do not revolt, so that my negative energy will not feed the other pain body, पेन बॉडी डिक्रीज हो जाएगी, मेरी भी सामने वाले की भी, क्योंकि सामने वाली बॉडी को एनर्जी तो मैं ही दूंगा ना, तभी तो बढ़ेगी। हम्म। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। सो सेम वे, जो हमने पेन बॉडी का एग्जांपल दिया, सेम वे जो पॉजिटिविटी होती है, दैट आल्सो टेक्स द सेम वे। इफ आई एम पॉजिटिव, तो माई पॉजिटिविटी ट्रेवल्स, वाइब्रेशंस ट्रेवल, एनर्जी ट्रेवल्स, सो द अदर पर्सन विल नॉट फील थ्रेटेंड। हम्म। और इवन इफ, जैसे कल कल्याणी करी थी कि वो डांट पड़ती है, ठीक है, डांट पड़ती है, लेकिन जितना मैं तुम लोगों को प्यार करता हूं, वो प्यार हम्म। उसके डांट के साथ साथ आ रहा है। तो यू विल नॉट फील दैट थ्रेटन्ड, यू विल नॉट फील दैट बैड। अगर बैड भी फील करोगे तो इतना सा फील करोगे, करोगे, बट यू विल अंडरस्टैंड कि आई लव यू यार, मैं सबको इतना प्यार करता हूँ, सब मेरे बहुत क्लोज हो, ठीक है। तो यू गेट दैट दैट फीलिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। मैं रूड हूँ, राइट, मैं डांटता भी हूँ नहीं, बच्चों रूट को। जी वो है ना, कि जब आपकी डांटते तो नहीं है, इनडायरेक्टली प्यार से ही थोड़ा वो फील करवा देते हैं कि ये काम करो, पानी पियो, ये मैं माइंड डांटता ये। भी हूँ यार, तुम बोल दो, उसमें मुझे कोई बुरा थोड़ी लगता है। मैं डांटता भी हूँ, मेरी बीवी मुझे डांटती रहती है इस चक्कर में कि यू आर सो रूड विद योर पीपल। नहीं नहीं संजीव जी, लेकिन आप सही चीज के लिए वो करते हैं ना, तो वो फील हो जाता है कि नहीं नहीं करना है अभी, तो फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे तो कैसे क्या बोलेंगे, ये वाली चीजें फिर वो होने लग जाती हैं। हाँ हाँ। एक एक वो बुक पढ़ी थी मैंने, जो है पूरी पढ़ी नहीं थी, बट उसका जो है मतलब मेन जो वो है, वो मैंने पढ़ा था, रेडिकल कैंडर करके जो है। तो उसमें उन्होंने उसने एक क्वाड्रेंट बनाया है, उसमें बोला कि एक ये होता है कि आप सामने वाले की केयर करते हैं कि नहीं, और दूसरा वो है, मतलब एक एक्सेस पे है आप केयर करते हैं कि नहीं, और दूसरे एक्सेस पे है आप उसको फीडबैक मतलब देते हैं कि नहीं। अब अगर आप केयर करते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं उसको, मतलब जो रियल है वो भी गलत है। इट इज काइंड ऑफ, आई थिंक इसको मैनिपुलेशन, मतलब इट इज लाइक यस मैनिपुलेशन यस। या कुछ है।
हम्म। अगर आप केयर नहीं करते हैं और गलत फीडबैक देते हैं तो यू आर ऑब्नॉक्शियस। अगर एब्सोल्युटली। आप केयर करते हैं और तब उसको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड एक्चुअली। तो वो वाला है। और एक और भी है इसमें से, मतलब वो चार क्वाड्रेंट्स में वो मुझे बड़ा अच्छा इसको लगता है। ट्राई टू फाइंड इट आउट, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। इसको हाँ ट्राई टू फाइंड इट आउट, भेजना उसको बाद में ढूंढ के हाँ कहीं से। हाँ इसमें क्या हाँ। है कि जैसे एक और चीज थी, मैंने अपने बीच वाले भाई से सीखी थी लॉन्ग बैक, सम 40 ईयर्स में भी 35 ईयर्स बैक। तो उसका बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है भाई का। वो बचपन से या मे बी कॉलेज डेज की बात है, जब वो कॉलेज में था तब मुझे फंडा समझ में आया था जो उसने बताया था। कहता है कि जो क्रिटिसिज्म है वो सामने करो और प्रेज पीछे करिए। यानी मैं आपकी प्रेज आपसे नहीं करूंगा। मैं हम्म आपकी प्रेस पूजा से करूंगा या जानू से करूंगा या किसी और से करूंगा कि हरेंद्र इज सो पर्टिकुलर, कल्याणी इज वेरी पर्टिकुलर, कि वो अपना ट्रे में सुबह पूरा सजा के रखती है। ठीक है हम्म ना, आई विल नॉट डू इट फॉर यू। बिकॉज कहीं ना कहीं प्रेज जो होती है दैट इन्फ्लेट्स द ईगो। हम्म इसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी है जो मुझे बहुत लोग बोलते हैं, वर्कशॉप्स में भी बोलते हैं, कि देन हाउ डू यू अप्रिशिएट पीपल। हम्म Appreciation also is important at times, but again appreciation beyond a point, little bit appreciation good, but हम्म beyond a point appreciation is that again that juvenile notion जो हमने ट्रिपल ए वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था कभी। ट्रिपल ए है, बियॉन्ड अ पॉइंट अप्रिसिएशन इज नॉट गुड, बिकॉज दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ ईगो cycle inside you, because then you only do things when you are appreciated. No, you're not a kid, come on, it is applicable to kid। पूजा का हम्म बेटा है उसके लिए बहुत जरूरी है, अभी आपका भी जो छोटा बेटा है मे बी अभी, इवन बड़े अर्जुन के लिए भी मे बी हम्म अभी उसके लिए ट्रिपल ए अभी एप्लीकेबल है, बट वंस दे क्रॉस 18 और मे बी 20 वट एवर डिपेंडिंग ऑन क्योंकि एज से नहीं होता है सारा, बहुत सारी चीजें व्यक्ति के अपनी डेवलपमेंट पे भी होती हैं। तो 18-20 के बाद ट्रिपल ए हैज टू बी ड्रॉप्ड। दिस इज ए जुवेनाइल नोशन। नहीं तो मेरी वर्थ फिर केवल वहीं से आ रही है कि जब आप कुछ बोल रहे हो। तो हम्म मुझे अपने बारे में तो पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि आई एम नॉट कनेक्टेड विद माई सेल्फ। मुझे लगेगा कि जब कल्याणी बोलेगी संजीव जी आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो तो मुझे अच्छा लगेगा अपने बारे में, नहीं। आई नो व्हाट आई एम, हम्म एवरीवन शुड नो लाइक दैट। क्या पूजा? एक्चुअली ये आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, लेकिन मतलब मुझे लगा कि अनंत के लिए भी शायद सही नहीं है ज्यादा अप्रिसिएशन, तो मैं तो कम ही करती हूँ, तो करना। तुम बड़ी क्रूर माँ हो बच्चे। नहीं नहीं, बेटा, एटलीस्ट खाने पीने में तो मैं नहीं करती कि खा लिया तो ऐसे वाओ। इसका भी ना एक कंसेप्ट है पूजा, तुम्हारे लिए बड़ा रेलेवेंट है। मैं बताता हूँ तुमको, एक मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप में इस कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ। प्रेज दो तरह की होती है बेटे। एक होती है, हम बोलते हैं उसको इवेंट प्रेज, इफ आई एम रिमेम्बरिंग द करेक्ट वर्ड फॉर दैट, बट इंटेंट या फंडा समझ लो। एक होती है इवेंट प्रेज, यानी मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, उसकी ड्राइंग सबसे अच्छी है, राइट? तो मैं कहूंगा अरे यार तू तो फर्स्ट आ गया, बड़े है ना, क्या मजेदार चीज बनाई तूने, क्या सबसे अच्छी पेंटिंग तेरी है। ये इवेंट प्रेज है। एक है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस प्रेज। हम्म प्रोसेस प्रेज क्या है कि आपका बच्चा फर्स्ट आया, आया, इट्स ओके, हर बारी नहीं आएगा। उसके दिमाग में फर्स्ट आने को इतना महत्वपूर्ण मत बनाइए। आप उसको प्रोसेस प्रेज का मतलब क्या होता है कि यार तूने बड़ी मेहनत करी इस बारी, यू वर्क्स रियली हार्ड एंड रिजल्ट इज देयर, आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। तूने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी मेहनत करी, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो मैं उसके फर्स्ट आने को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। मैं उसकी मेहनत को, उस प्रोसेस को दे रहा हूँ, बिकॉज प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। स्कूल में फर्स्ट आ गया तो पिकासो थोड़ी बन गया। पिकासो तो बनते बनते बनेगा ना, मतलब पिकासो मतलब बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा पेंटर। ठीक है, नॉट पिकासो, पिकासो तो पिकासो ही थे भाई। तो वट एवर इट इज, तो आपको प्रोसेस प्रेज पे फोकस करना है। तो पूजा, प्रोसेस प्रेज पे फोकस करो, इवेंट प्रेज पे नहीं। इवेंट प्रेज करप्ट्स द माइंड। और हमारा जो पूरा अपब्रिंगिंग का पैटर्न रहा है वो इवेंट बेस्ड रहा है, इवेंट प्रेज पे चलता है, हम्म क्योंकि उसमें करने वाले का ईगो भी तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, मेरा बेटा फर्स्ट आया। तो अभी आपका एक्चुअली हम ऐसे कर रहे हैं कि अनंत आपने ट्राई किया, आप इसलिए आपसे हो गया, अभी मैं वो डाल रही हूँ। दैट्स वेरी गुड, डू इट। कीप अवेयर, मतलब कीप योर सेल्फ अवेयर ऑफ दिस, कि प्रोसेस प्रेज पे फोकस करना है।
क्योंकि भूल प्रोसेस। जाते हैं कभी ना हम कि गुड। दो चीजें कहना था। ये कल जो कल रात भर एक्चुअली उसके राउंड चले थे, पूरा वो रात भर जगा हुआ था। अब शुरू में एक या दो राउंड तो वो जीत गया, तब तक तो हम भी जगे हुए थे। लेकिन अभी और दो राउंड्स होने थे, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये रात में अगर कोई राउंड ये हार गया और कोई भी जगह नहीं रहेगा, एंड देन ही विल फील सो सैड कि हाँ, कि मतलब, बट ही विल फील इट वेरी डिफिकल्ट टू गो टू स्लीप, और बिल्कुल वैसा होगा। मैं सोचा था कि क्या करें इसका जो है। फिर मुझे याद आया ये मिसोगी वाला एक्चुअली, कि यार वो तो अपने बच्चों को जो है 6 6 महीने के लिए भेज देते थे जंगल में, तुम जाओ जंगल में और बिल्कुल शेर को सामने से लड़ करके आओ, जो है वो वैसा वाला। तो मैं इसे एक छोटे से डिस्कम्फर्ट के लिए इतना क्यों वो करूं जो है। तो मैं चुपचाप मैं सो गया कि ठीक है, ये अगर कुछ होता है तो ही विल डील विथ इट। मेरे तो दिमाग में संजीव जी आया भी नहीं, हारेगा जीतेगा, मुझे इसका पता है कि ये थोड़ा बहुत ना समझदार है। हाँ उसको ये। फर्क नहीं पड़ता हारने का जीतने का, वो प्रोसेस एंजॉय करता है। वो संजीव जी वो है 16 साल का, दिमाग उसका है 25 30 वाले इंसान का उसके पास। हाँ, तो उसकी टेंशन मुझे तो नहीं लेनी। वो मुझे लगता है मेरे से भी ज्यादा समझदार वो है इन नहीं, तुम। और दूसरा जो है मैं मतलब हम लोग ऐसे ही जो है अभी शुरू नहीं हुए थे राउंड्स, तो तब ऐसे ही बात कर रहे थे कि हाँ ये वो मतलब कि क्या होगा, मतलब जीतना या फिर हारना हो। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, सी इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हारोगे तो मैं तुम्हें कल बुक पकड़ाऊंगा ग्रिट, ये ग्रिट पढ़ो। गुड। नहीं देखो, एक और चीज है कि हम लोग ना एज पेरेंट हम लोग बहुत डरते हैं, हम लोग अपने बच्चों को बड़ा खराब कर रहे हैं। ये हमसे भी हुआ है थोड़ा बहुत अपनी बेटी को लेके। हम लोगों ने, बिकॉज वी आर इन ए पोजिशन टू प्रोवाइड कंफर्ट्स टू अवर किड्स, हम हम्म। लोगों ने बच्चों को वीक बना दिया है। हम्म। हमने उनको डिफिकल्टीज या डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में डालने से मतलब अब रोक दिया। इट्स हम्म। इम्पॉर्टेंट टू फील ब्रोकन, इट इज हम्म। इम्पॉर्टेंट टू फेल। हम्म। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू फेल। आप खुद देखो ना यार, जब आप फेल होते हो तो व्हाट काइंड ऑफ इंटरनल प्रोसेसिंग हैपन्स इन योर हेड और इन योर हम्म। बीइंग। जिस साल मेरा सिविल सर्विस में इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ था, जून का महीना था, मैं और फादर गए। उन दिनों ये इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो वहाँ यूपीएससी में लिस्ट लगती थी, अगले दिन अखबार में आता था, तो उतना दिन कौन रुकेगा, उतनी देर कौन रुक, दिल्ली में बैठे हम लोग। तो रात को गए मैं और फादर, लिस्ट में देखना शुरू किया। नहीं देखा, पहले ऊपर से देखा फिर नीचे से देखा, हो गया कि नहीं हुआ है। तो जून का महीना था, दिल्ली की गर्मी, पसीना 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 पसीना, बुरा हाल। घर में आए, पूरी रात आते समय वो डैडी की पुरानी फिएट होती थी, तो उसमें कोई नहीं बोला, ना डैडी बोले ना मैं बोला। ठीक है, मैं सोया नहीं रात भर। ठीक है, वो मुझे अगले दिन समझ में आया था, मतलब ऑफकोर्स लग रहा था, बट अगले दिन क्लियर भी हो गया। जैसे आपका था ना, हम्म। मेरे माँ बाप भी नहीं सोए। उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पंखे से लटक जाए, क्योंकि ऐसा कई लोग कर लेते हैं। हम्म। सिविल्स में ऐसा होता है, कुछ लोग इस तरह के स्ट्रे सुसाइड केसेस होते हैं। तो वो भी जगे हुए थे, मैं टॉयलेट जाता था तो हम्म। दे वुड बी केयरफुल कि क्या हो रहा है। ठीक है, रात भर नहीं सोया मैं। लेकिन उस पूरी चर्निंग में ये हुआ कि अगले दिन सुबह उठ के 3 या 4 दिन बाद प्रीलिम्स था। ठीक है, बैठा, मेरा एक दोस्त है वो आईपीएस है आजकल, डीजीपी है, उसको बुलाया, मैंने कहा जा भाई घर आ जा। 2 या 3 रात वो साथ रहा, हम लोग घर में पूरा खट 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 पूरा प्रीलिम्स को रिवाइज किया। एग्जाम से एक दिन पहले वो अपने घर गया, अगले दिन एग्जाम दिया, उसका भी प्रीलिम्स हुआ, मेरा भी प्रीलिम्स हुआ। तो लेकिन वो जो लर्निंग थी उस रात की, जो लर्निंग थी उस रात के सारे जो हमने जो भी हुआ, नाउ दैट एलिवेट्स यू। फेलियर ऑलवेज एलिवेट्स यू। में हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फेलियर को या किसी भी नेगेटिव चीज को एज पेरेंट क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को उसमें रहने नहीं देते, वी ट्राई टू डाइवर्ट द अटेंशन। डोंट डू हम्म। इट। जो यूं करके वो ट्रफ में गया है ना, हम्म। वहां पर यू बी अवेलेबल। हम्म। इफ आई एम फीलिंग डिस्टर्ब्ड, आई कैन कम टू यू एंड आस्क यू, डैड आई नीड टू टॉक। हम्म। यू बी देयर, बट डोंट होल्ड द हैंड कि नहीं नहीं मैं तेरे को पुल कर लेता हूँ डिच में से ऊपर, नहीं नहीं। वो हम्म। मांग हाथ बढ़ाएगा तो करना, अपनी हम्म। तरफ से नहीं करना। इफ आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर हेयर। तो वो हाँ। एक चीज है कि थोड़ा सा ना हम लोगों को ये, हम लोग थोड़ा अभी आजकल थोड़ा ज्यादा
हम लोग वो हो गए हैं जो वीक हो गए हैं, और बच्चे भी उस चक्कर में थोड़ा सा हाँ। बड़े रिपरकशंस हो रहे हैं इस समय सोसाइटल लेवल पे। काफ़ी रिपरकशंस हैं कि बच्चे 18-20 साल में हम्म। वो हो जाते हैं थोड़ा सा। संजीव जी, नेचुरली जैसे अर्जुन का क्या है ना, हमारी लाइफ थोड़ी ऐसे 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 हुई ना, तो वो समझदार बचपन से ही जा, तो वो ऑटोमेटिकली वो सीख चुका है, समझ चुका है कि लाइफ ऐसे 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 आती रहती है। वो भी टफ लाइफ झेल चुका है, देख चुका है ना, तो वो तैयार है, वो रेडी है हर चीज को देखने के लिए और लाइफ मुझे को। भी एक्चुअली अगर वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं तो जैसे अभी एक देर इज मतलब कल का तो 4-0 से जीत गया है, लेकिन अभी जो है एक सेटबैक हो चुका है एंड आई वाज हैप्पी कि एक सेटबैक हुआ है। वो जो रामानुजन मैथ्स कॉन्टेस्ट की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें उसका ही स्कोर्ड 100%। लेकिन क्योंकि वो इंटरव्यू राउंड में कुछ जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे, बाकी बच्चे भी, या फिर मतलब हो सकता हो देयर माइट बी अ बिट ऑफ करप्शन और भी हो सकता है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री वाले अपना प्रमोट करते हैं कि मेरे यहाँ के बच्चे जो है आरएनएमसी में हाँ इतने इन्होंने किया है, तो दे ऑल्सो कुड हैव डन, बट वट एवर वॉज द रीजन। लेकिन हुआ ये कि स्कोर तो उसका 100% है, लेकिन ही गॉट समवेयर अराउंड 150 के आसपास कुछ रैंक आया। तो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है कोई बात नहीं, देयर वाज अ वो सीखने वाली चीज है जो है। मतलब एक सेटबैक हुआ। और मुझे भी लगता है कि जो मतलब जीता जीता जा रहा है, अगर अचानक उसको एक सेटबैक मिला तो ही विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। लेकिन कोई जीता हारा तो ही बिकम्स मोर बैटल टेस्टेड। यस 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 मेरा खुद का भी वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसा आप बता रहे थे, तो मुझे सेम याद आ रहा था कि जब मैं दिल्ली में फिजी वो आईआईटी के टाइम पे फिजी में रह करके मैं था वो किया था। उस साल मेरा आई हैडंट डन वेल इन द एग्जाम। मैं समझ गया था कि मोस्ट लाइकली आई विल नॉट गेट अ रैंक। हम्म। तब हम दिल्ली से वहां बस से आए, डैड और मैं जो है बस से आ रहे थे। और पूरे बस रास्ते भर आई वाज सैड, मतलब बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रहा था कि कब ये रास्ता खत्म होगा। और उस वजह से नेक्स्ट ईयर जब मैंने घर पे रह के जब प्रिपेयर किया, तब जब मैं गया तो मैं साइकिल से गया था। वो न्यूज़पेपर लेकर जब आईआईटी का रिजल्ट आया था, तो मैं अपने घर से साइकिल से गया, मतलब एक टाउन जैसा था कि वहां जाकर रिजल्ट देखूंगा। तो घर के लोग मेरे टेंशन में थे कि अगर वहां गया है ये, अगर रैंक नहीं आई होगी इसकी तो पता नहीं क्या करेगा, रास्ते से आना जाना मतलब वो सब हाँ हाँ तो बिल्कुल, वो बता रहे तो थे। होता ही है। और पेरेंट्स से अब घर वाले हमेशा क्या होता है, हम मतलब कोई भी हम लोग नेगेटिव पहले सोचते हैं ना। हम्म। ये एक हमारा मेंटल टेंडेंसी होती है कि हम नेगेटिव जल्दी सोचते हैं। तो हम्म। गुड। एनीवे, अब एक दो चीजें हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था। दो लोग नहीं हैं अभी ज़्यादा, बट दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड सो आई विल पुट इट फॉर एवरीवन्स व्यूइंग एंड देन ओपिनियन। दो तीन चीजें मैं सोच रहा था थोड़ा हम उसको अपग्रेड करें प्रोग्राम को। हम्म। वन इज की जैसे एक हमारा ये सक्षम वेलनेस वाला ग्रुप है जिसमें हम लोग जनरली इंफॉर्मेशनल चीज़ें डाल रहे हैं या मोटिवेशनल चीज़ें डाल रहे हैं। एक दो ग्रुप हम लोग और बनाने की मैं सोच रहा था। उसका जो पर्पस है वो मैं बताता हूँ। वन ग्रुप आई वुड लाइक टू क्रिएट कि वो लर्निंग के लिए, कि हमारा पिछले 24 घंटे में लर्निंग क्या है हमारी, है ना। ओके। हम्म। लर्निंग लर्निंग इन द सेंस कि जैसे कई बार है ना हमें चीज़ें रियलाइज होती हैं, हम्म। फिर वो चीज़ें हम लोग चूंकि रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो वो चीज़ फिर रियलाइज होती है हमें हो गई, फिर वो कितनी बारी हम या तो भूल जाते हैं या हम्म। अपने ओल्ड ट्रैक पे चले जाते हैं। तो एक हम लोग ग्रुप बनाते हैं, उसका नाम आप सब लोग बताइएगा, आप ऐसे भी नामकरण अच्छा करते हो हरेंद्र, तो देख लेना। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हमारे कोई भी जो भी हमने पिछले 24 घंटे में कुछ भी रिलेशन हुई है ना, रिलेशन कुड बी कि मेरे को प्रोटीन ज़्यादा खाना है, बहुत सिंपल सी रिलेशन है कि यार एक हफ्ते का मैंने खाना देखा अपना माई बीएमएल में, है ना, एक तो भरना है लगातार, अभी बीच में सब छूटा हुआ है। ठीक है, हरेंद्र ने अपनी एक शीट बना के की थी, पूजा भैया भरना शुरू कर दे, तेरी कल मैंने भेज दी है शीट तुझे। ठीक है। तो या हमें कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई रिलेशन हुई हो। ठीक है, जैसे आज सुबह मैंने अपर बॉडी किया, तो अपर बॉडी करने के बाद मैं एप्पल खा रहा था, तो क्योंकि मैंने मसल फेलियर के लेवल तक एक्सरसाइज की थी तो मेरे हाथ ना ऐसे कांप रहा था ना। हम्म। मैंने देखा कि मसल फेलियर जब होता है, मसल फेलियर का मतलब क्या है कि आप उस लेवल तक कर रहे हैं जिस समय तक आपका हाथ उठना बंद हो गया। हम्म। 3 सेट किए, थर्ड सेट के एंड तक मेरा हाथ ऐसे उठना बंद, मतलब लास्ट मेरा जो 18 नंबर वो था,
वो लिटरली मुझे मतलब पसीना आ गया था, उस तरह से हो गया था कि उठ नहीं रहा था। तो उससे क्या हुआ, जो कि मसल उतनी ज्यादा खींची कि 15-20 मिनट तक उसके बाद हल्की सी कपकपी रही। हाँ तो हाँ। ये मुझे फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा फील। तो दिस इज द राइट थिंग कि मसल फेलियर तक मैं पहुंच पाया। तो ये एक छोटी सी रियलाइजेशन हुई मुझे आज ये वाली। ऐसे कुछ भी हो सकती है, बिहेवियर को लेके हो सकती है, हमारा लोगों से इंटरेक्शन से है होता है, उससे हो सकती है, वट एवर कोई कोई डीपर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग कोई हमारी हमें समझ में आती है, बच्चे की पेरेंटिंग के ऊपर समझ में आती है। सपोज पूजा को लगे कि ओके प्रोसेस प्रेज वाली बात है, तो दिस इज वंस शी अंडरस्टैंड्स। और ये जो रियलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि ये वो वाली चीज नहीं है कि खाली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जहां पर हम अपने भीतर उस चीज में चेंज देख पा रहे हैं, या उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने का रिजॉल्व बना पा रहे हैं। एक होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कल केजरीवाल हारा है, ठीक है, तो एक एक दूसरी तरह की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम रियलाइजेशन की जब इस ग्रुप में हम वो चीज डालने की बात कर रहे हैं, 2-3 सेंटेंस 4 सेंटेंस से ज्यादा नहीं, थोड़ा छोटा छोटा, कि भाई मुझे क्या फील हुआ, क्या मुझे क्या समझ में आया, वॉट वेंट इनसाइड मी टू विच हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म समथिंग इनसाइड मी। तो वो जो चीज है वो आपको, वो एक एक उस पर्पस का ग्रुप मेरे मन में था कि वो बनाए। दूसरा ये था कि जो एक कि एक ग्रुप के अचीवमेंट वाला, अचीवमेंट मतलब कि जैसे सिंपल की, जैसे अगर आज आपको आपके सामने वो आया, एक मिनट जरा, जस्ट अ मिनट, शायद मेरे आरो वाले का हो सकता है बंदा, एक मिनट। हेलो। हाँ सॉरी, एक्चुअली वो आरो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो उसके लिए था। एनीवे, तो जो सेकंड वो था ग्रुप, एक और जो मैं चाह रहा था कि जैसे अचीवमेंट की, जैसे आज कोई हमने मीठा खाना था, आज सामने आ गया, कहीं आप गए किसी घर, बट यू रेसिस्टेड द टेम्पटेशन, नाउ दैट इज एन अचीवमेंट। या आपने सोचा कि आज मैं किताब के 40 पन्ने पढ़ूंगा, एंड मैंने वो 40 पन्ने पढ़े, वो अचीवमेंट है। वो इट कुड बी बिल्कुल बहुत ट्रिवियल सी अचीवमेंट भी हो सकती है, बहुत छोटी सी, जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। भाई रात को ब्रश करके सोना है, मैं नहीं सो पा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये डिसाइड करूंगा कि अगले 3 दिन पक्का करना है मुझे, वट एवर वे। तो 3 दिन जब आप अपना मतलब जो वट एवर यू कमिट टू योर सेल्फ, एंड इफ यू आर एबल टू कंप्लीट दैट, जो भी आप अपने को जॉब दे रहे हो, दैट इट सेल्फ इज अचीवमेंट। तो वट एवर काइंड ऑफ अचीवमेंट है ना, एक वो अचीवमेंट का, ठीक है, उसका फायदा क्या है, वाई आई एम सेइंग कि ये इंडिविजुअली भी किया जा सकता है, बट आइडिया इज कि जब हम ग्रुप पे करते हैं, अदर्स ऑल्सो फील मोटिवेटेड, और कुछ कुछ नए नए आइडियाज मिलते हैं। जैसे हमने जो खाना खाने की हम वो फोटो डाल रहे थे, उसका भी पर्पस था, इट वाज नॉट टू डिस्प्ले एनीथिंग और शो ऑफ एनीथिंग, इट वाज टू गेट सम आइडियाज एंड गेट मोटिवेशन की ओके, बिना रोटी के भी खाया जा सकता है खाना। और ढेर सारी वैरायटी सीखने को भी मिल रही थी कि किसने क्या क्या खाया, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता, वो प्लान नहीं करना पड़ रहा। वो सब्जी लेने जाओ तो वो वही सारी सब्जियां दिखती हैं जो आपके प्लेट में है या किसी एग्जैक्टली, दूसरे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो ये क्या है कि ये एक वो है, हॉरिजॉन्टल लर्निंग प्रोसेस है, म्यूचुअल लर्निंग हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो उसके एंगल से मैं चाह रहा था कि ये वो है। नाउ इट इज ओपन टू यू टू कमेंट ऑन दिस कि भाई वेदर वी शुड गो फॉर दीज ग्रुप्स और नॉट, और अगर है तो फिर इनका नाम भी सुझाइएगा, ठीक है। तो एक आध दिन में इसको दो ग्रुप है, एक मोटिवेशनल और दूसरा। नहीं नहीं, एक एक है अचीवमेंट वाला कल्याणी। हाँ, हाँ। अचीवमेंट वाला, दूसरा है
हमारा जो हमारी रियलाइजेशन क्या हुई, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ कुछ एक्सपीरियंस, है ना, कुछ भी हो सकता है। इवन एक किसी किसी से आपने इंटरेक्ट किया, उसमें आपने कुछ रियलाइज किया कि यार ये बंदा इतना गरीब है लेकिन इतना पॉजिटिव है। हम्म। क्योंकि हम लोग बहुत बारी सब कुछ होते हुए भी हम सेटिस्फाइड नहीं रह पाते हैं। वो आदमी है जो बिल्कुल गरीब आदमी है, और वो आप ये देखेंगे कि जो बल्कि कितनी बारी जो गरीब आदमी होता है ना, वो बड़ा दिलदार भी होता है कई बार। हम्म। हमारे पास पैसा होते हुए भी हम ऐसे कृपण हुए पड़े हैं, हम लोग कुछ देते नहीं है किसी को। हाँ। बड़ा मुश्किल है उस इमोशन को ठीक कर पाना। माना जाए। तो वो एक चीज होती है कि हम लोग जितना अमीर होता जाता है आदमी, उतना कृपण या उतना ही ऐसे रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है, फ्लो नहीं कर रहा होता है जीवन में, है ना। पैसा आप लेके नहीं आए थे, पैसा आप लेके नहीं जाओगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वी आर नॉट सेइंग दैट यू सेल योर हाउस एंड हेल्प पीपल, हम वो उस कैटेगरी में नहीं है। देर आर पीपल लाइक दैट, बट हम लोग नहीं है। बट कुछ तो कर सकते हैं यार, कुछ तो कर सकते हैं। इफ यू फाइंड सम जेन्युइन नीडी पर्सन और ए चाइल्ड हु नीड सपोर्ट, इतना तो हम कर सकते हैं। 500 1000 रुपये में फर्क थोड़ी पड़ता है, इतना तो आप एक पिज्जा में खत्म कर देते हो यार। ओके। उतना तो हम कर ही सकते हैं, तो वाई नॉट। तो ये वाला जो है ना, ये भी एक रियलाइजेशन है। अगर अगर सपोज हमें ऐसा कुछ मिलता है तो। हम लोग एक बहुत पहले 2012 में रोड ट्रिप पे गए थे, एमपी में गांव में गए। तो वो लेडी थी वहां ना, वो सौंफ की खेती होती है। तो ऐसे बहुत ऐसे बड़े से उसमें सौंफ सूख रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे, उसने कहती लीजिए लीजिए खाइए। तो उसने, गांव की बिल्कुल निपट गांव बिल्कुल उस तरह से। तो मैंने खाया, बहुत ही बेहतरीन सौंफ था। तो मैंने कहा ये क्या, आप क्या भाव रखती हैं? कहती नहीं भाव तो वो तो जो भी उनका सिस्टम होता है ना, कोऑपरेटिव टाइप का था कुछ कुछ उनका वो। तो कहती भाव तो वो लोग करते हैं, आपको क्या, आपको चाहिए? मैंने कहा मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। अब कितना होता है यार, 50 100 ग्राम में भी इतना सा, मतलब हमें हमें तो था कि चलो ट्रिप पे जा रहे हैं तो चलो खाते रहेंगे। शुरुआत ही थी ट्रिप की, वो तीसरा चौथा तीसरा दिन था शायद। उस लेडी ने एक ऐसे अखबार में लपेटा, खूब सारा, इतना सारा सौंफ लपेटा। कहती ये लो। मैंने कहा, कितने पैसे? कहते नहीं, पैसे क्यों, आपको अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, उसको दिख रहा है कि भी बाबू साहब है, ठीक है, कार से घूम रहा है, शक्ल से भी दिख रहा है कि यार बाबू साहब है भैया, गांव वाला तो नहीं दिख रहा था मैं। उसको ये दिखता होगा कि इसका पैसे हैं। मैंने इतना उसको, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं लूंगा। फिर वो लड़ने को आ गई भाई। कहती है हम पैसे लेंगे ही नहीं आपसे। इतने दिलदार लोग होते हैं। दिल्ली में किसी से मांग के देख लो कोई चीज, हाँ, कोई नहीं देता। ये चीज मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग बैंगलोर में कुछ सब्जी उब्जी लेने गए थे या कुछ जो है, तो वो खेतों से जो है वो फ्री का ढेर सारा दे देते थे, बिल्कुल कि अरे ये इतना सारा ले लो, ये वो बिना पैसे का या फिर बहुत कम पैसे में या बहुत सस्ते में, उस टाइप की चीजें। जबकि जिनके पास पैसे हैं वो एक एक रुपए काउंट करने लगते हैं कि 1 रुपया एक्स्ट्रा, 1 रुपया, वो पता नहीं क्या वो हो जाता है फिर लोगों को जो है वही है, फिर। वही चक्कर है, वही चक्कर है। हम लोग ना जब पैसा आता है तो हम लोग ऐसे सिमट जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं जीवन में। जीवन बहना ही बंद हो जाता है। तो वो एक चीज है, तो ये भी रिलेशन है ना, देखिए। तो ये मैं कह रहा था कि एक हम लोग इस तरह का बना सकते हैं। तो इसको सोचिएगा, और इस फिर इसका नामकरण भी कर दीजिएगा। और दूसरा ये चीज कि एक हम मॉर्निंग मीटिंग दोबारा से कर लेते हैं शुरू। पूजा, क्या कहती हो भाई? तो रहेगा अंकल। है बेटा? मुश्किल रहेगा, क्योंकि सुबह अनंत भी जाता है और थोड़ा मैं भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उस टाइम पे सोना भी लेट हो जाता है। ओके, तो कोई बात मुश्किल। नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम उसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे, और वो फिर बाद में देख सकते हो। और उसको मैं प्राइवेट प्राइवेट सेटिंग पे रखूंगा यूट्यूब पे, तो ओनली द लिंक, जिनके पास लिंक है वही देख पाएंगे। तो वो जैसे आज वाले को भी ऐसे ही करने वाले हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट फॉर ओपन डोमेन, ये सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए है। तो मैं डाल दूंगा, लिंक लिंक भेज दूंगा बाद में ग्रुप पे। तो जिसने देखना है वो देख सकता है। तो वैसे ही उसका भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मॉर्निंग मीटिंग में इक्की दुक्की बात कुछ अच्छी चल रही होती है, तो फिर वो कभी कोई चीज़ क्लिक हो जाती है ना। तो ये हो गया। एक चीज़ और बिफोर वी क्लोज, कि एक तो माई बी एम एल प्लीज़ रेगुलरली भरिए, ठीक है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, अभी हम लोग एक नेक्स्ट संडे को एक हम ओपन सेशन करेंगे, जैसे स्लीप का किया था।
तो वो इस बारी खाने पे करेंगे, हम लोग इंटेलिजेंट ईटिंग पे करेंगे उसको। तो वो मैं अभी थोड़ा सा प्लान करके उसका इनवाइट भेजूंगा, थोड़ा सा उसको, और क्योंकि वी आर इवॉल्विंग। आई ऑल्सो डोंट नो दिस, ये जो सोशल मीडिया या अदरवाइज भी ये वाली चीज़ें मैंने कभी की नहीं है। मैं तो हमेशा 1-to-1 वाले में चला हूँ। तो थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा और बेटर ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को इस बार, इस संडे को। तो दैट इज़ 16 फरवरी। तो थोड़ा सा उसको रखिएगा अपने को शेड्यूल, वही 11:30 के आसपास रखेंगे सुबह के टाइम पे। तो हल्का सा कहीं अपने कैलेंडर में लिख लेना कि अगर बाई चांस कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो 11:30 बजे के आसपास का ना बनाएं, संडे सुबह का। बाकी डिटेल में डाल दूंगा, जस्ट टू अनाउंस इट हेयर कि हम लोग नेक्स्ट संडे को। ये तो सबके लिए ओपन रहेगा, हम भी ओपन, लिंक ओपन। बाकी सबको भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में। हाँ, वो जैसे हमने स्लीप का किया था, हार्ट हेल्थ का किया था, वैसे ही करेंगे। और उसको थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे कि जैसे इस बारी एक सजेशन ये मिला था कि एक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए, जो जो इंटरेस्टेड हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाए। हम्म। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन, रिमाइंडर और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं उसमें, कि लोगों के क्वेश्चन तो भैया पहले पहले ही क्वेश्चन लिख के भेज दो। हम्म। तो दैट विल मेक इट, आई थिंक, लिटिल बेटर एंड मोर मोर इंटरेक्टिव, मोर फ्रूटफुल। हम्म। तो ये कर लेंगे। ठीक है, चलो मेरी तरफ से इतना ही था। एनी क्वेश्चन? कोई कोई किसी का कोई एनी क्वेश्चन अबाउट फूड, एनीथिंग, कोई भी, स्लीप और वट एवर? ठीक है, गुड। पूजा एक चीज भाई। बताना हाँ, था संजीव यस जी, कल्याणी, बोलो बोलो। जैसे संजीव जी मैं रात में सोती हूँ तो नॉर्मल सोती हूँ, लेकिन अगर दिन में सो रही हूँ और गहरी नींद आ रही है ना तो मेरा दिमाग तो जग जाता है, लेकिन मेरी ना आंख नहीं खुलती और फिर मैं अंदर ही अंदर ना बहुत परेशान होती हूँ कि अब मुझे कौन उठाएगा, अब मेरी लाइफ ऐसे ही तो नहीं कट जाएगी, ऐसे ही पड़ी पड़ी। तो ये बड़ा डरावना, फिर मैं बहुत मुश्किल से ऐसे ऐसे करके उठती हूँ और फिर लगता है अब मैं सोऊंगी नहीं, वरना फिर से इसी वाले हालत में पहुंच जाऊंगी तो क्या होगा। तो ये कैसे होगा ठीक संजीव जी, डर लगता है कभी कभी। एक चीज बताओ मुझे कि तुम रूटीन में दिन में सोती हो या कभी कभी सोती हो? कभी कभी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, जिस दिन सोती हो उस दिन रात को कैसी नींद आती है? अच्छी नहीं आती है। हाँ, हाँ। वो हमने, अगर तुम्हें स्लीप वाली उसमें अगर तुम्हें याद होगा, हमने एक डिस्कस किया था स्लीप प्रेशर का। तो अगर आपका स्लीप प्रेशर सही नहीं होता है दिन भर में, आपके धीरे धीरे स्लीप प्रेशर बनता है रात को, ताकि आप एकदम अच्छे से सो। तो हम्म। दिन में सोने में आपका स्लीप प्रेशर रिलीज हो जाता है, हम्म। तो उस समय तक स्लीप प्रेशर बना, वो रिलीज हो गया। तो आपको रात तक, जब आप बेड टाइम आया 10, 10:30, 11, वट एवर टाइम, उस समय तक आपका सफिशिएंट स्लीप प्रेशर बनता ही नहीं है, तो आपको रात को नींद अच्छी नहीं आती है। तो ट्राई टू अवॉइड स्लीपिंग इन द डे। किसी को सूट करता है, जैसे मेरी वाइफ को सूट करता है दिन में सोना, ठीक है, देन इट्स ओके। ठीक है। हम्म। अगर आपने सोना भी है ना दिन में, जैसे अगर कभी लग रहा है कि थक रहे हो, हाँ। तो 10 to 15 मिनट्स का नैप लीजिए। हम्म। है ना? आप शवासन में लेटिए, ठीक है, और ब्रेथ पे फोकस करना शुरू करिए। शवासन में पहले बॉडी को हल्का सा रिलैक्स करिए, जैसे हम जब मेडिटेशन की बिगनिंग में करते हैं ना, वो करिए। और ब्रेथ पे फोकस करिए, जस्ट लाई डाउन। अगर आप बॉडी को शवासन में रख लेते हो, इट इज इक्वलेंट टू हैविंग स्लीप हम्म। के एंगल से। बॉडी हम्म। बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, हम्म। सोएंगे नहीं। और अगर हल्की सी झपकी भी आएगी, इट्स ओके। 10 से 15 मिनट अगर आप सोते हो, दैट इज वेरी रिजुविनेटिंग, वो बड़ा रिचार्जिंग टाइप की स्लीप होती है दिन में, उससे ये ज्यादा। शायद रिकमेंडेड भी होती है ना, और इसे दोबारा बोलो, नैप दोबारा आफ्टरनून। बोलो। मैं कह रही हूँ शायद रिकमेंडेड होती है आफ्टरनून नैप, थोड़ी सी 15-20 मिनट्स की। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है, देखो, जो पूजा रिकमेंडेशन है ना, वो कोई एकदम थंब रूल नहीं होता कि हर एक के ऊपर एप्लीकेबल हो। बट यस, इट इज सेड कि अगर 10-15 मिनट अगर आप सोते हैं, वो अच्छा माना जाता है। हम्म। दैट एक्चुअली रिचार्जेस योर सिस्टम। तो अच्छा माना जाता है। बट अगेन उसमें एक ही वो है कि खाने की इमीडिएटली बाद मत सोइए 10-15 मिनट। खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक करिए, पोस्ट मील वॉक जैसे हम लोग बात करते हैं। 10-15-20 मिनट वॉक करने के बाद फिर 10 मिनट का नैप लीजिए। या फिर जिस समय आपको दिन में आफ्टरनून में काम करते करते एकदम ऐसे ना आपको झपकी सी आ रही हो, या आप एकदम ऐसे थकान सा फील कर रहे हो, तो उसमें लंबा मत सोइए। तो 10-15 मिनट की नैप से स्लीप प्रेशर रिलीज नहीं होता है द वे इट इज रिलीज इफ यू स्लीप फॉर 1 आवर और 1.5 आवर्स। हम्म। गड़बड़ हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट, कल्याणी, कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट कि डोंट स्लीप ड्यूरिंग द डे। क्योंकि बहुतों का जो दिन का स्लीप का पैटर्न होता है, माइंड
बहुत अलग ढंग से हलुसिनेट करता है। तो मत करिए, मत सोइए। इट इज बेटर कि आपको रात को एक मुश्त जो आप सो रहे हो उसमें अच्छी नींद आए। ठीक है। और आप वो एप्पल वॉच पहन के सो जरा अपनी। एक बारी स्लीप स्कोर शेयर करिए, अपना स्लीप स्कोर, मतलब वो जो एक वो डायग्राम सा बनता है ना, हमने उस दिन डिस्कस किया था स्लीप वाले में, वो शेयर करो। अपनी स्लीप क्वालिटी को मॉनिटर करिए कि कैसी आ रही है। इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। कि हम्म, आपका सर्टेन परसेंटेज ऑफ डीप स्लीप और सर्टेन परसेंटेज ऑफ आरईएम जरूरी है। हम्म, नहीं करोगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ दोनों खराब होंगी। तो यू नीड टू मॉनिटर दैट। जैसे हम लोग वॉक करते समय हम बोलते हैं ना, हार्ट रेट मॉनिटर करिए आप अपना। ऐसे ही सोते समय स्लीप को मॉनिटर करिए, इट इज इंपॉर्टेंट। कुछ दिनों मॉनिटर किया था हमने वैसे संजय जी, तो मेरा भी ठीक आ रहा था, इनका भी रेंज में आ रहा था। हमने एआई वगैरह से पूछा था कि कितना रेकमेंडेड है रैम, कितना ये वो, तो रेंज में ही आ रहा था हम दोनों देन का इट्स वैसे। ओके। देन इट्स ओके, क्योंकि वो मुझसे आपने शेयर नहीं किया था, इसलिए आई वाज नॉट, या शेयर किया होगा तो मुझे याद नहीं है। शेयर तो तो हमने किया था, बट हमने वेरीफाई किया था कि हाँ कितना होना ठीक चाहिए। है, दैट इज व्हाट, उतना ही करना है। उतना ही करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। चल रहे हैं, वेरी गुड। नहीं हम्म, चल रहे हैं, लेट अस वर्क ऑन दैट। हम्म, सिंपल। हमें हर हर लाइफ के प्रोसेस को ऑप्टिमम लेवल पे लाना है। दैट इज व्हाट वेलनेस इज ना। हम्म, वेलनेस का मतलब खाली थोड़ी कि आप ठीक रह रहे हो डेली बेसिस पे, बीमार नहीं पड़ रहे, तो ये वेलनेस है। नहीं, वेलनेस इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट। हम्म, तो वो चीज़ है, उसमें आपके फाइनेंशियल वेलनेस भी आती है हरिंद्र, जो हम कल शाम को बात कर रहे थे। है ना। तो ये है। तो चलो, हाँ, एनीथिंग एल्स? पूजा, तुम कुछ कह रही थी ना या नहीं? यू वर सेइंग समथिंग। अनम्यूट प्लीज। मैं कह रही हूँ, मेरे को एक्चुअली अभी कहीं जाना है, अभी कुछ इम्पोर्टेंट रह नहीं गया नहीं, है। बस हो गया, हो गया, वी आर क्लोजिंग इट, हो गया है ना। तो वी कैन से बाय बाय रादर, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। तो बाय। और ये इस चीज के ऊपर सोच लेना जो मैंने ग्रुप्स की बात बोली थी। एंड ओपाइन ऑन द ग्रुप, अपनी ग्रुप पे अपनी ओपिनियन डाल देना। मुझे तो अच्छा लग रहा है सजेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जस्ट पुट इट। और अगर कोई नाम सजेस्ट कर सकते हो तो दोनों मैंने पर्पस बता दिया, तो नाम भी सजेस्ट कर देना। वैसे नाम के एक्सपर्ट हरेंद्र बाबू हैं, तो भैया बता दें हरेंद्र जरा। ठीक है। बाद में चल रहा होगा नाम इस समय। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इनका ठेका ठेका इन्हीं का है नाम का। ठीक है। चलो। मैं ठीक। नाम को लेके हमेशा से बड़ा, अपने ऑफिस वगैरह में भी जो है बड़ा, प्रोग्रामिंग में नाम बड़े वो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, होते हैं, लेकिन जो है मैक्सिमम लोग नहीं ध्यान देते हैं। और मैं मुझे और संजीव जी आज सुबह ही बोल रहे थे कि संजीव जी भी ना नाम को लेकर बड़े वो रहते हैं। नाम, कलर, क्या पहनना क्या नहीं, ये सारी चीजें संजीव जी बहुत अच्छे से वो करते हैं। तो ध्यान ही नहीं रखता भाई इन चीजों का, पता नहीं कैसे कह रहे हैं। एनीवे, चलो। पूजा, वरुण को हाय बोलना मेरी तरफ से। अच्छा, ठीक हाँ, चलो। है। ठीक है। ओके। बाय बाय। ऑलराइट, नमस्ते, बाय।